क्लास 12 2022 के लिए देने जा रहे परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स सब्जेक्ट बायोलॉजी को लेते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में और सत्य असत्य बोले या एक वाक्य में बोले तो एक वाक्य में हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स तैयार किया है। अध्याय 1, उस अध्याय 1 का नाम है जीवों में जनन। आपके लिए लेके आए हैं। इसमें से आपके 7 नंबर आएंगे, तो इनमें से 7 या अध्याय 1 में से 7 जैसा थंबनेल में भी आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देन उसके आंसर भी साथ में चाहते हैं, तो वह रहा आपके सामने जे। पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ये सही विकल्प चुनना है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर कन्फर्म है, 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर पर आधारित है, निर्धारित है ये। तो पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ईस्ट, पेनिसिलियम, दूसरा पैरामीशियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो इनमें से किसी में भी नहीं। प्रश्न नंबर 2 आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है सामने। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है कितनी है? तो यहाँ दिया हुआ अनेक 3, 2, 1, तो इसका उत्तर है 1, आंसर डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो पहला जो मैंने आपको बताया था इसमें दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न दिया है, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। नंबर ए फल में, दूसरा पोकेसर में, तीसरा बीज में और चौथा पेरिकार्प या फलाभित्ति में। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका फल में, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है गाय में, फल में। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है आपके सामने, कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए दिया जा रहा है। अध्याय 1 से निकाले गए क्वेश्चन से ही है, और वो ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान एवं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो देने का होता है ऐसे प्रश्न हैं। 7 नंबर के आएंगे, बार बार आपको याद दिला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? चूहा, बंदर, गाय, भेड़। तो इसमें उत्तर आएगा गाय। आप खुद सोचिए ना, चूहा, बंदर, गाय, भेड़, किस में होना चाहिए? गाय। नेक्स्ट 5वां, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि 4 दिए हैं। पहला दिया है, मतलब ए नंबर पे दिया है, वे लैंगिक जनन नहीं कर सकते। नंबर बी, ये द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं। नंबर तीसरा, जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। नंबर 4, वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो इसका उत्तर है नंबर सी, किसका? अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोश की जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है का उत्तर है जनन का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 ऑब्जेक्टिव है ये अपना, बाह्य निषेचन होता है क्या? पक्षियों में, सरीसृपों में, स्तनियों में और उभयचरों में। तो उसका उत्तर है उभयचरों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम क्लोन जीव है, घोड़ा है, हाथी है, भेड़ है, बकरी। तो उत्तर है सी, भेड़। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्पीसीज एक लिंगी है? तिलचड्डा है या केचुआ है, स्पंज है कि फीता कृमि? आप सीधे सीधे इसका आंसर ए में, तिलचड्डा में टिक लगाएंगे और ए उसका आंसर है। नंबर 9, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस, तीसरा स्पोरोजेनेसिस और नंबर डी है मियोसाइट। तो इसका उत्तर नंबर पहला है गैमेटोजेनेसिस, ए नंबर का। 9वें प्रश्न का उत्तर। 10वें नंबर का है, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं, ए अगुणित, द्विगुणित, बी में, सी में त्रिगुणित और डी में 4n। इसका आंसर आप अगुणित में लगाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और इसमें सबसे हट के देखता है 4n तो लगा देते हैं, जबकि उनका अध्ययन नहीं हो पाता है और बाद में देखते हैं कि अरे यार मैंने दिमाग लगाया एक्स्ट्रा, वो गलत हो गया, जबकि इसका उत्तर पहला है अगुणित। थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में 7 आने वाले हैं, याद रखिएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब ये बोलना चाहिए कि 1 नंबर के जो प्रश्न है उसके लिए विकल्प की बात करना चाहिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के आपके पास यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। GMO का पूरा नाम खालिस्तान है, तो आप बिल्कुल
इसका उत्तर अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ इसमें। इसका नाम है G फॉर जेनेटिकली, M फॉर मॉडिफाइड एंड O फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म भी पढ़ते हैं कई लोग इसको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते सुनते लिख रहे होंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का रिक्त स्थान का है। जिस युग्मनस में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक खाली स्थान शिशु में विकसित होता है। मादा। उत्तर क्या आएगा? मादा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपके सामने। आकारिकी तथा आनुवांशिकी या आनुवांशिक रूप से एक समान जीव खाली स्थान कहलाते हैं। क्लोन। क्लोन एक समान जीव। आपको याद होगा एक सीरियल भी आता था शक्तिमान, उसमें वो अपना सामने वाले के पास पहुंचता था, अपना क्लोन धारण करता था, क्लोन बन जाता था। क्लोन कहते हैं वैसे का वैसा रूप, समान। तो आपको याद दिलाने के लिए मैंने वहां पर पहुंचाया आपको कि आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? कभी भी क्लोन कहलाते हैं। नेक्स्ट चौथा है, जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे खाली स्थान कहलाते हैं। चौथा मैंने यहाँ पर लाल रंग से एरो बना के रखा है कि आप इन खाली स्थानों को भर देंगे पूरा और पूरे पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। सम युग्मजी। पांचवा है, अधिकांश जलीय जीवों में खाली स्थान निषेचन होता है। जलीय जीवों में कभी भी याद रखना बाहरी निषेचन होता है। कभी कौन सा होता है? बाहरी निषेचन होता है। इसके जस्ट बाद में ये आपके सामने एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये हमारे पास 5 हैं। इस 5 में से आपको उत्तर भी बताए जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे आप। पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखने का प्रश्न यह है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर आप इसका उत्तर 46 लिखते हैं, संख्या 46 संख्या, तो सही है, और 23 लिखते हैं जोड़े तो सही, क्योंकि जोड़े में 23 और मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 46। 46 संख्या होती है गुणसूत्रों की मनुष्य में। फिर दूसरा प्रश्न आता है, पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो आपको उसका उत्तर सीधा से याद रखना, बीजांड। बीजांड। तीसरा है, फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है इपिकार्प। इपिकार्प याद रखेंगे ये, EPI इपी कार्प। नेक्स्ट चौथा है, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है? कायिक भ्रूण जनन। क्या उत्तर आया? कायिक भ्रूण जनन। का में की मात्रा का, या में छोटी की मात्रा ई और कायिक भ्रूण जनन। 2 या 3 बार इसलिए बोल दिया मैंने कि आप सुन सुन के लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन अवधि क्या है? जीवों का जीवन काल। ये इसके 5 थे एक वाक्य में उत्तर लिखने के। आपने बुक्स से तैयार किया है, प्रश्न बैंक से तैयार किया है, स्कूल के टीचर्स ने आपको तैयार करवाए हैं। बहुत से प्रकार के वीडियोस देख के आपने यूट्यूब से, गूगल से टैली करते हुए, कंफर्म करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई किया है, बहुत तैयारी की है। किंतु इन क्वेश्चंस को भी अगर आपने एक निगाह देख के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और होने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये आशा करते हैं कि आपके 100% मार्क्स आएंगे, आप बेस्ट रैंक को अचीव करेंगे और आपका कैरियर बनाने में ये परसेंटेज, ये रैंक, ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अगले अध्याय 2 के लिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं इसी सही विकल्प और 1 नंबर वाले, ये 28 नंबर की तैयारी करने वाले क्वेश्चंस को लेते हुए। ऑल द बेस्ट।